अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे सरकश घोड़ों की दुमों की। जो हदीस है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में सुकून इख्तियार करा करो, तो इससे हनाफ ने क्या इस्तदलाल किया और उनका इस्तदलाल कैसे बातिल है, तो इस हदीस का अब मैं जायज़ा लीजिए। आप शुरू से मैं दिखाता हूँ। ये हदीस जुज़ रफ़ायदैन में है। इसका नंबर है 37 और इसके कई सारी किताबों में भी है, अलग अलग तुर्कों में। ये वो हदीस है जिसमें सरकश घोड़ों के दुमों का जिक्र हुआ है और नमाज में सुकून इख्तियार करने के लिए। इस रिवायत के बारे में इमाम बुखारी कहते हैं कि ये रिवायत तशहुद के बारे में, यानी कि अत्तहियात में बैठने के बारे में है। जब लोग सलाम फेरा करते थे तो अपने हाथों का इशारा भी किया करते थे। ये क़याम के बारे में नहीं है। तो लोग ये कहने लगे हनाफ कि ये तो इमाम बुखारी का खुद का राय है। तो उनकी राय में एक हकीकत छुपी हुई है। वो इससे मुताल्लिक कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये समझ ले, इससे ये इस्तदलाल कर ले कि इससे रफ़ायदैन मनसूख हो गए, तो फिर पहला रफ़ायदैन भी मनसूख हो गया और ईदैन के रफ़ायदैन भी मनसूख हो गए, और मैं कहता हूं वितरों का रफ़ायदैन भी मनसूख हो गया। फिर तो कोई भी नहीं कर सकते आप। मगर हनफी ईद का भी रफ़ायदैन करते हैं और पहला रफ़ायदैन भी करते हैं और वितरों का रफ़ायदैन भी करते हैं। तो जब मनसूख हो चुका है तो फिर क्यों करते हैं। अब आप इसको आगे चलिए। अब हम हदीस नंबर 38 देखते हैं और इसकी थर्ड लाइन से आप देखिए इसमें कि आदमी अपने हाथ अपनी रानों पर, अपनी रानों पर, रान पर अपनी हाथ कब रखता है? जांग पर आदमी जब वो तशहुद में होता है, यानी कि अत्तहियात में बैठा होता है, ना कि खड़ा होता है। खड़े होते वक्त किसी के हाथ होते हैं रानों पर। तो ये हदीस तशहुद के बारे में है, अत्तहियात में बैठने के बारे में। फिर इमाम बुखारी एक ज़बरदस्त क्लास लेते हैं और वो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी सहाबी से तर्क रफ़ायदैन साबित ही नहीं है। अब ये हनाफ को वो एक ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इल्मी दलाइल की रोशनी में, और उनकी इस राय के पीछे तमाम मुहद्दिसीन ने हदीसें जमा की हैं। मतलब उनकी राय उनकी ज़ाती नहीं है, उनकी राय तमाम दलाइल को देखने के बाद बनी है। अच्छा, अब घोड़ों के दुमों वाली हदीस का एक पूरा तुर्क सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। ये राय जो बनी है ये है वो इमाम बुखारी की, वो अपनी राय नहीं है, वो इस हदीस से मुताल्लिक राय है। और हमारे यहां अहले सुन्नत में सही बुखारी और सही मुस्लिम को सही अहन कहा जाता है। यह माना जाता है कि इनकी तमाम हदीसें सही हैं। हनफी आपको मुख्तलिफ किताबों से मुख्तलिफ तुर्क दिखाएंगे जो छोटे छोटे या आधे तुर्क होंगे। ये पूरी कभी हदीस सुनाएंगे नहीं आपको, क्योंकि ये पूरी हदीस हनाफ को चुभती है, हनाफ के अकीदे को बातिल कर देती है। ये वो हदीस है सही मुस्लिम की 971 कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को मना किया जो लोग सलाम फेरते में हाथ उठाते थे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह करते थे तो वो हाथ उठा लेते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना रुख अपने साथी की तरफ करो और हाथ का इशारा ना करो। असल में हदीस ये है, ये तशहुद के बारे में और सलाम के बारे में है। सलाम के वक्त इमाम बुखारी ने यहां से वो राय पकड़ी है, उनकी अपनी राय नहीं है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब ऐसा नहीं है कि हनफी उलमा जानते नहीं, ऐसे हनफी उलमा जानते हैं, मगर वो अपनी गलतियों को कैसे तस्लीम करें, अपने बुजुर्गों की गलतियों को तस्लीम करें। या तो हक का साथ दें तो बुजुर्ग फारिग हो जाते हैं उनके। बुजुर्गों ने गलत इस्तदलाल कर रखा था उस हदीस से, तो उन्हें अपने बुजुर्ग भी बचाने और हक भी बयान करना है। अब हम चलते हैं, ये मैं आपको पूरा जेपीजी दिखा देता हूं। ये मौलाना अशरफ अली थानवी, ये एक बड़े हनफी आलिम है और देवबंद से बिलोंग करते हैं। ये क्या कहते हैं इस हदीस के बारे में। ये है इनकी राय इस हदीस के बारे में। आप ये देखिए, ये बाब है
रफ़ायदैन से मुतालिक, और ये भी यही बात मानते हैं कि ये जो हदीस है सरकश घोड़ों वाली, ये तशहुद के बारे में है। अब इससे भी बड़ा कोई देवबंद में आदमी है जो खुद कह रहा हो कि ये तशहुद के बारे में है? देखिए, इमाम बुखारी का मैंने आपको दिखाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय दिखाई पूरी उसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस क्या है। वो तशहुद के बारे में, इमाम बुखारी भी कहते हैं तशहुद के बारे में, हनफी देवबंदी मौलाना अशरफ अली थानवी भी कहते हैं ये तशहुद के बारे में है। अब हम आगे चलते हैं। ये है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हनाफ का इस्तदलाल जो है इस हदीस से कमजोर है। अब वो क्या करें बेचारे, अपने बुजुर्गों को गलत तो कह नहीं सकते, तो अब वो इस बात पर आ गए चलो कि यही कह दिया जाए कि कमजोर है, क्योंकि हदीस तो सबके सामने आ गई है। इल्मी ठुकाई हो रही है हनफियों की पूरी दुनिया में इस मामले में, मगर अब ये क्या करें बेचारे, अपने बुजुर्ग भी बचाते हैं। फिर हम चलते हैं इनके अगले बुजुर्ग के पास। ये मैं आपको जेपीजी पूरा दिखा दे रहा हूं। ये हैं मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब। इनसे जब सवाल हुआ रफ़ायदैन से मुतालिक, तो ये कहते हैं रफ़ायदैन से मुतालिक जायज़ है, रफ़ायदैन जायज़ है। अब जायज़ तो इन्हें इसलिए कहना पड़ रहा है कि तमाम हदीसें रफ़ायदैन की मौजूद हैं और वो बिल्कुल सही सनद के साथ मौजूद है। और हनाफ का जो इस्तदलाल है वो कमज़ोर हदीसों के साथ है, जामिया तिरमिज़ी की और मुख्तलिफ कमज़ोर हदीसें हैं, उनसे वो जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला से तरफ मंसूब है उनसे साबित नहीं है वो, क्योंकि इसमें सुफियान सूरी अन से रिवायत करते हैं, यानी कि वो जिससे उन्होंने हदीस सुनी थी उसका बयान नहीं करते, बीच में एक आदमी गायब है, यानी कि लाइन ऑफ चेन टूट गई है, वो हदीस कमज़ोर है। तो लिहाजा इन्हें भी ये कहना पड़ता है कि रफ़ायदैन करना जायज़ है। दूसरा, चूँकि पहला रफ़ायदैन तो ये भी करते हैं, नाजायज़ कहेंगे तो इनका भी गायब, ईदैन का भी गायब और वितरों का भी गायब। तो ये बेचारे बहुत बुरी तरह से बीच में फंस चुके हैं। अब करें तो करें क्या। अब हम बात करते हैं इनके दूसरे बुजुर्ग की, मुफ्ती शफी साहब। इनका ये कहते हैं कि कभी कभी रफ़ायदैन भी कर लिया करो। अब डामाडोल की पोजीशन आ गई कि अब क्या करें, कैसे मुंह छुपाएं और कैसे अपने बुजुर्गों को बचाएं। तो डामाडोल की यह है कि कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुमसे पूछेंगे क़यामत के रोज़ कि तुम्हारे तक तो यह हदीस पहुंची थी, तुमने क्यों नहीं किया, तो फिर तुम क्या जवाब दोगे, क्या जवाब होगा। और ये जो यहाँ पे मैंने बड़ा बड़ा करके लिख रखा है, इस साइड में जो है अंडरलाइन में ये बुक है, और मैं इसको पूरे जेपीजी को आपको दिखा दे रहा हूँ घुमा के कि ये कब पब्लिश हुआ है, 2005 में। अब हम चलते हैं एक और देवबंदी आलिम के पास। इनका नाम है मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी। ये भी रफ़ायदैन को सही समझते हैं और इस हदीस से मुतालिक इनकी भी राय यही है कि इस हदीस से तर्क रफ़ायदैन साबित नहीं होता, जबकि ये सुन्नत है। इससे हनाफ ने गलत इस्तदलाल कर रखा है और इसका मैं जायजा भी आपको करा देता हूं पूरा। तो ये हैं वो तमाम दलाइल जिसकी बिना पर हनाफ ये कहते थे, अब तक अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते थे कि घोड़ों की दुमों की तरह हाथ उठाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर रखा है, जबकि ये तशहुद के बारे में सलाम फेरते वक्त मैंने आपको दिखाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इमाम बुखारी का अपना कौल और उनकी अपनी राय, फिर मुख्तलिफ हनाफ के बुजुर्ग जैसे कि मौलाना अशरफ अली थानवी और महमूद हसन साहब से मैंने आपको दिखाया कि ये लोग ये मानते थे, और मुफ्ती शफी साहब, कि ये हदीस तशहुद के बारे में है, कभी कभार रफ़ायदैन कर लिया जाए। ठीक है, ये रफ़ायदैन की हदीसें तमाम सही सनद के साथ मौजूद हैं। हम कहते हैं जब सही सनद के साथ मौजूद है तो कभी कभार क्यों करें, हमेशा करेंगे हम। और जो रफ़ायदैन करने की ना करने की हदीस है वो सारी कमज़ोर हैं,
और जिन हदीसों का प्ली आप लेते थे उन हदीसों को आप ही ने खुद ही रद्द कर रखा है। अवाम में दूसरी बात और इल्मी तरीके से अपनी किताबों में ये लिखी है वो दूसरी बात। ये है डबल स्टैंडर्ड कि पब्लिक को कुछ और बता दिया और खुद लिख दिया तो कुछ और, तो पकड़ ही नहीं सकते। एक तीर से दो शिकार। अगर आप इल्मी तरीके से इन्हें पकड़ेंगे वो कहेंगे नहीं हमने तो ये नहीं लिखा, और अवाम में दूसरी कहानी इंजेक्ट कर दी कि बगलों में बुत रख के लाते थे। ये दुनिया में किसी हदीसी किताब में हदीस ही मौजूद नहीं है, बस अवाम में कहानी चला दी। अवाम ये समझ रही है कि साहब ये तरीका भी है और ये तरीका भी। तरीका एक ही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज पढ़ने का, रफ़ायदैन के साथ। पहले जब नमाज पढ़ते तो रफ़ायदैन करते, रुकू से पहले करते, रुकू के बाद करते, और जब तीसरी रकात में खड़े होते तो फिर रफ़ायदैन करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।